नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसा भक्तामर प्रणतमौलिमणिप्रभाणा उद्योतकं दलितपापतमोदितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानां यः संस्तुतः सकलवाङ्मयतत्त्वबोधा दुद्भूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्प्रीतयचित्तहरैरुदारे तोषे किलाहं प्रथमं जिनेन्द्रम्। आचार्य श्री मातुम स्वामी द्वारा रचित भक्तामर स्तोत्र, इसका हम लोग अर्थ समझ रहे हैं। और इसके चौथे अधिकार में आचार्य ने अनेक अनेक विपदाओं की बात करी और ये बतलाया कि हे जिनेन्द्र देव, आपके चरणों का आश्रय लेने वाला, सम्यक प्रकार से आपकी भक्ति करने वाला, जिसके हृदय में आप बसे हुए हैं, ऐसे जीव को किसी प्रकार की कोई बाधाएं होती ही नहीं है। उल्टा उसकी सारी बाधाएं दूर हो जाती। क्या क्या बाधाओं की बात करी? हाथी, शेर, अग्नि, सर्प, युद्ध, और कल काय की बात की थी, समुद्र। ठीक है, ऐसी छह बातें हुई थी ना। अब आज 45 नंबर का काव्य है। इसमें बीमारी, शरीर में जो अनेक अनेक प्रकार की बीमारियां हो जाए, किसी को व्याधि हो जाए, ऐसा वह जीव भी क्या है, उसको भी उसकी सारी दुख, उसके सारी चिंताएं, उसकी सारी व्याधियां सब दूर हो जाती है। ऐसी सुंदर भक्ति आचार्य ने यहाँ पर करी है। देखो अपन पढ़ते हैं। उद्भूत भीषण जलोदर भार भूना शोच्यां दशामुपगताश्च्युत जीविताशाः त्वत्पाद पंकज रजोमृत दीर्घ देहा मर्त्या भवन्ति मकरध्वज तुल्य रूपाः। वाह, क्या कह रहे हैं। ये काव्य आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, और नहीं भी पढ़ा हो तो इसके बारे में सुना होगा। क्या? कि भैया ये 45 नंबर का काव्य है, इसको पढ़ लो सारी बीमारियां दूर हो जाती। पर आप विश्वास मानिए, पढ़ करके नहीं होती है। तो आप भैया इसमें तो लिखा है 45वें काव्य में, तो 45वें काव्य में ऐसा क्या लिखा है कि काव्य को पढ़ने से दूर होगा? वहां तो ऐसा लिखा है, त्वत्पाद पंकज रजोमृत दिग्ध देहा। मैंने आप सारे काव्यों में देखो ये, चलो ये वाला देखो 44 में क्या लिख रहा है, क्या लिखा है इसमें? त्रासम विहाय भवतः स्मरणात् प्रजंती। मैंने आपका स्मरण करने वाले का सारा त्रास, सारे दुख विहाय, विनष्ट हो जाते हैं। ये लिखा है, ऐसा थोड़ी लिखा है कि 44 नंबर का काव्य पढ़ने से समुद्र पार हो जाते हैं। आप बात समझ रहे कि नहीं? 44वें नंबर के काव्य में बताया है, तो वो जो बताया है उस पर ध्यान देना चाहिए। और भोले जीव सिर्फ उस नंबर के काव्य में अटक जाते हैं। कोई स्पेसिफिक नंबर का काव्य पकड़ लेंगे, भैया कोई 12 नंबर, किसी ने 13, किसी ने 21, किसी ने 22 है, किसी ने 45। तो सबने अपने अपने बांध करके भाई हम तो बस इस स्पेसिफिक नंबर के काव्य को पढ़ते। 45वां नंबर का काव्य तो अद्भुत चमत्कारिक है। अरे नंबर के काव्य में कुछ नहीं होता, उस नंबर के काव्य में जो बताया है उसको तुम जीवन में अमल करो तो संभावना है कुछ होगी। ये अपन इतने दिनों से समझ के आ चुके हैं। आई होप आप सभी को ये चीजें क्लियर हुई होंगी।
चलो देखते हैं इसका, बहुत अमेजिंग इसका अर्थ है और फिर इसकी डिटेलिंग करेंगे। क्या कह रहे हैं? उद्भूत भूषण जल, उद्भूत भीषण जलोधर, जलोदर भार भुगना। उद्भूत, उद्भूत माने उत्पन्न हुआ। क्या उत्पन्न हुआ भैया? भीषण भयंकर, जलोदर, जलोदर क्या होता है? जलोदर जल का, उदर रोग, उदर माने समझते हैं? उदर क्या होता है? पेट, पेट स्टमक, राइट। जलोदर, जलोदर एक प्रकार की बीमारी होती है। इसमें ये होता है कि पेट में पानी भरने लगता है, तो पेट एकदम फूल जाता है। और क्या होता है कि अकेला पेट में पानी भरने से, पेट फूल जाने से पूरा शरीर डिसबैलेंस हो जाता है। क्योंकि पेट होता है ना, पेट, पेट से सारी बीमारियां जुड़ी होती है, हमारे सारे ऑर्गन्स, ये सब पेट से, मतलब पेट खराब तो लिवर खराब, किडनी खराब, आते खराब, सब खराब, आंखें खराब, काय की वजह से? पेट खराब, बाल झड़ रहे, पेट खराब। भैया बाल तो यहाँ है, पेट यहाँ है, कि हाँ ये बॉडी का सिस्टम ही ऐसा है, पेट से बीमारी शुरू होती है। तो आचार्य ने, अब आप बोल क्वेश्चन कर सकते हैं ना कि भाई, एक तरफ तो आचार्य ने इतनी बड़े बड़ी प्रॉब्लम्स लिखाई, दिखाई ना, पिछले 4-5 छंदों में अपन ने देखा, शेर, सांप, अग्नि, और ये समुद्र की ऐसी लहरें, और दूसरी तरफ जलोदर, जलोदर से भी तो बड़ी बड़ी बीमारियां होती है। आचार्य के टाइम पे कैंसर नहीं होता था क्या? तो जलोदर इज नॉट अ बिग बिग बीमारी, उससे भी बड़ी बड़ी बीमारियां होती है। तो फिर जलोदर क्यों लिखा? कि जलोदर माने वो पेट की बीमारी, वो पेट की बीमारी से सारी बीमारियां है। समझ में आया? तो ये जलोदर अकेला नहीं लेना यहाँ पे, जलोदर तो उन्होंने एक बताया, अब आप सब ले लेना। आई क्या बात समझ में? जैसे पिछले छंदों में बात आई ना कि भैया, सिंह के भय की बात करी, हाथी के भय की बात करी, सर्प के भय की बात करी, और कुत्ते बिल्ली की तो बात ही नहीं करी। तो भाई हमने ये बोल दिया, इसमें वो सब इंक्लूडेड है ऐसा समझ लेना। ऐसे ही आचार्य ने यहाँ जलोदर लिखवा लिख दिया ना, अब इसमें जितनी बीमारियां हैं वो सब इंक्लूडेड हो है ऐसा समझना। मैंने सारी बीमारियों का इलाज हो जाएगा क्या? अरे तुम पूरा पढ़ो फिर बताएंगे इलाज होगा कि नहीं होगा। जलोदर भार भुगना, भार से झुक गया है। क्या होता है? पेट में वो हो जाता है ना, जल पानी भरने लग जाता है तो पेट एकदम फूल जाता है, और उसके भार से शरीर झुकने लग जाता है। बड़ी दयनीय अवस्था हो जाती है। क्या है? जिसको बीमारी हो उसको पता चलता है कि क्या है ये बीमारी। सामने वाला कितनी उसके बारे में बात कर ले, वो थोड़ी कर उसको फील कर सकता है। एक, क्या होती है वो, फीमेल गायनेकोलॉजिस्ट है ना, वो कितने ही स्त्रियों की डिलीवरी करा ले, पर वो मातृत्व क्या होता है वो तो एक माँ ही समझती है ना। जो उस मातृत्व को भोग रहा है उसको पता है मातृत्व क्या है। वो डिलीवरी के समय जो पीड़ा है वो पीड़ा क्या है, वो तो वो ही समझ सकता है जो हो, जो उससे गुजर रहा है। कि नहीं हमने तो उसके बारे में 100 किताबें पढ़ी है। अरे तुमने पढ़ी होगी, पर ये तो जी रहा है। समझ में आया? तो ये जलोदर से ये बात आई कि भाई भले बीमारी कोई सी भी हो, वो तो जिसको हो, जिसके है उसको पता चलता है कि कितनी अवस्था खतरनाक हो जाती है, भयंकर हो जाती है। क्या बात लिख रहे हैं? शोच्या दशामुपगताश्च्युत जीविताशा, ओह। और आगे तो और खतरनाक, क्या? कि अभी तो सिर्फ ये रोग ही हुआ, उसके बाद ऐसी शोचनीय अवस्था हुई। शोचनीय अवस्था समझते हैं? बड़ी दयनीय अवस्था, चिंतनीय अवस्था। क्या? कि जीवित आशा च्युत, जीने की आशा भी छूट गई है। ओ, देखो, जब तक जीने की आशा है ना, तब तक बीमारी हो तो भी जीवन चलता रहता है। और जिसके जीने की आशा ही छूट गई, अब उसको कोई बीमारी नहीं भी हो ना, तो भी वो बीमार पड़ा रहेगा। बताओ होता है कि नहीं होता है ऐसा? बोलो। मन के जीते जीत है। माने जो जो अंदर से मजबूत है, जिसके अंदर में होप है, आशा है, अब वो उसको, अरे लोग होते बड़ी बड़ी बीमारियों को ऐसे हंसते खेलते
जीत लेते। अभी भी आपको कितने एग्जाम्पल्स ऐसे मिले, अरे कितने लोग ऐसे होते हैं 90 95 की ऊपर की एज है और क्या कर रहे हैं, ट्रैकिंग कर रहे हैं। ये कहाँ से आ रही है विल पावर? ये भाई आशा, हम कर सकते हैं। तो यहाँ तो आचार्य कह रहे हैं कि ये ऐसी सोचनीय अवस्था हुई है, क्या हुई है, कि वो जीव उसने जीने की आशा तक छोड़ दी है। ओहो, क्या बोल रहे जीने की आशा तक जिसने छोड़ दी है, ऐसे जीव की बात चल रही है। मतलब वो सोचो, वो बिल्कुल अपनी लाइफ के एंड स्टेज पे आके खड़ा हुआ है। अब ये शरीर है ना, शरीर रियली में देखे तो ये शरीर का धर्म ही है, पहले तो अनित्य है, एक जैसा नहीं रहने वाला, सच्ची में नहीं रहने वाला। ये अभी जैसा ये दिख रहा है ना, ये ऐसा ही नहीं रहेगा। हम सब लोग अपने पुराने 20 साल 25 साल 30 साल पहले के फोटो देखे और अभी अपन अपने आप को देखे, क्या अपन वैसे ही है जैसे तब थे? कि नहीं भैया, बहुत चेते हो। अच्छा, और आज जैसे है 10 साल बाद भी वैसे ही रहने वाले हैं क्या? कि नहीं, ये अनित्य है ना। अनित्य मतलब ही ये होता है कि सदा काल एक जैसा नहीं रहता है, बदलता रहता है, बदलता बदलता है। और मालूम है, दुख का एक होता है, दुख इसका होता है कि हम अब पहले जैसे नहीं रहे। अब हमें वो पहले वाली बात नहीं रही। पहले तो आपको मालूम है, हम हमारे टाइम में कितना काम खुद से कर लेते थे। बुढ़ापे में और क्या दुख होता है? बुढ़ापे में जीव को क्या दुख होता है? कि एक दुख तो ये होता है कि भैया हम हमारे टाइम में तो सारे काम खुद से कर लेते थे, पर अब जब से घुटने हमारे अब काम नहीं करते, जब से हमारे कमर ऐसी हो गई है, क्यों, जब से हमारे को सर्वाइकल हो गया है, जब अब डॉट 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 अब आप भर लेना, जब से ये बीमारियों ने घेरा है, तब से तो भैया क्या बताए, पूरा जीवन डिपेंडेंट हो गया है, पराधीनता हो गई, बड़ा दुख है। पहले तो हमारी जहाँ इच्छा होती थी, उठे और चले जाते थे, और अब पूछना पड़ता है। पहले तो जो मन करता था खा लेते थे, अब नहीं खा पाते। अब तो डॉक्टर ने बहुत सारे रोक टोक लगा के रखी है। पहले जहाँ मन करता था उससे बात कर लेते थे, वहां चले जाते थे, घूम फिर लेते थे, और अब कुछ नहीं कर पाते। ये मानसिक त्रास बड़ा खतरनाक है। छड़ाला में लिखा ना, अर्धमृतक सम बूढ़ापन। बुढ़ापा किसके समान है? अधमरी अवस्था के जैसा है। क्यों? चाहता तो सब कुछ है करना, और कर कुछ नहीं पाता। आप समझ रहे हो वो मेंटल स्ट्रेस कितना खतरनाक है? पचता है नहीं, मुंह में दांत है नहीं, और खाने को चाहिए 56 पकवान, क्योंकि वो राग तो नहीं गया ना। आप देखना, मतलब वो किसी पे टॉन्ट नहीं है, मैं आपको एक फैक्ट बता रहा हूँ, दिस इज फैक्ट। जीव की आयु जैसे जैसे बढ़ती जाती है ना, उसकी ये रसना इंद्री और ज्यादा आसक्ति बढ़ती है, और खाने को चाहिए। इसलिए इसलिए ये बहुत एक एक काव्य भक्तावर स्तोत्र कितने गजब है, क्या, कि अभी रहते इस समय में अपने को धर्म कर लेना चाहिए। इंतजार नहीं करना, कब का? बुढ़ापे का। बहुत से लोग मिलते, अभी से इतना सब करने लग गए। अरे अभी तो जीवन जियो, है, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? तुम्हारी उम्र में तो हम क्या क्या करते थे, क्या क्या रंगरेलिया करते थे, तो तुमने तो कुछ जीवन ही नहीं जी, कैसा रूखा सूखा जीवन जीते हो। ये तो सब बुढ़ापे में करने की चीजें है, क्यों? माने धर्मात्मा व्यक्ति, अज्ञानियों को कैसा लगता है कि ये तो उम्र से पहले ही बूढ़ा हो गया। कि भाई ऐसी बात नहीं है। जो काम ये मनुष्य पर्याय में करने को मिला है ना, वो फटाफट कर लेना चाहिए, वेरी फास्ट, एज अर्ली एज पॉसिबल। क्यों? क्योंकि ये जब अभी नहीं करेंगे ना, तो वो वृद्धावस्था में तो तुम भूल जाना। क्योंकि अभी तो हर प्रकार की अनुकूलताएं हैं। क्यों? अभी हाथ पैर अच्छे चल रहे हैं, अभी अपने को अस्थमा नहीं है, अभी तो तुमसे सम्य शिखर की वंदना के भाव नहीं हो रहे, तो तुम्हें लगता है बुढ़ापे में तुम सम्य शिखर की वंदना कर लोगे? कि हाँ भैया हमारे पास तो बहुत पैसे हैं, हम तो डोली वाला कर लेंगे, हम तो बाइक वाला कर लेंगे।
अरे तुम्हारे पैसे सब धरे रह जाएंगे, तुम घर के बाहर नहीं निकल पाओगे। अभी भक्ति करनी है तो अभी भक्ति कर लेना। अभी तीर्थ यात्रा करनी है तो अभी कर लेना। अभी पूजन करनी है तो अभी कर लेना। अभी शास्त्र सुनना है तो अभी सुन लेना। कल पर मत डालना। क्यों? क्योंकि ये शरीर का तो नेचर ही ऐसा है कि इसमें तो भयंकर रोग उत्पन्न होंगे। ये उसका नेचर है। अब आप किसी को उसका नेचर बदलने के लिए थोड़ी बोल सकते हो। क्यों? आग में हाथ डालो और हाथ जल जाए तो किसकी गलती है, आग की कि अपनी? नहीं भैया, कितनी गंदी आग है, कि आग गंदी नहीं है, आग का तो नेचर ही ये है। ऐसा ही कितना गंदा शरीर है, शरीर गंदा नहीं है, उसका नेचर ही ऐसा है। तो समझदारी काय में है, नेचर को एक्सेप्ट कर लिया जाए। आपको आ रही क्या बात समझ में? कल्पना की शरीर अनित्य है। शरीर अनित्य है कि हाँ, ये जितनी अवस्थाएं दिख रही ना, ये जितना बलिष्ठ शरीर अभी दिख रहा है ना, सब अनित्य है। कहानी सुनिए, सुना है कहानी? पद्म पुराण। राजा दशरथ ने, आई थिंक दशरथ, दशरथ राजा ही होंगे, सभी रानियों के लिए गंधोदक भिजवाया। राइट? शायद नाम में मिस करो, बहुत करके तो दशरथ ही थे। तो सब रानियों के पास में पहुंच गया गंधोदक, एक जो सबसे छोटी वाली रानी थी उसके पास पहुंचा नहीं। तो उसको बड़ा बुरा लगा कि ये राजा जो है, ये राजा हमसे प्यार नहीं करते। देखो बाकी रानियों के पास तो उन्होंने भेज दिया, और बताओ इनको तो हमारा ख्याल ही नहीं आया, इनको तो हमारी चिंता ही नहीं है। और वो इतनी कुपित हुई कि उसने क्या सोच लिया पता है, अब तो क्या रहना, ऐसे जीवन जीने से क्या फायदा जब कोई अपने को चाहे ही नहीं। हमको तो क्या करना है, हमको जहर लाके तो हम तो मरने ही, अब हम मरना है, जिएंगे नहीं। अच्छा, तो राजा के पास बात पहुंची कि वो छोटी वाली जो रानी है, वो तो ऐसी ऐसी बातें कर रही है। तो राजा बड़े चिंतित, बोला हमने तो बंदूक तक भिजवाया था और सबके पास में भिजवाया था, ऐसा कैसे हो गया? वो रानी के पास गए मनाने के लिए, देखने के लिए। और जैसे ही राजा वहां पहुंचे, इतने में वो जिनके हाथ गंदों तक भेजा था, वो ऐसे लाठी पकड़ के ऐसे कांपते कांपते धीरे 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 करके रानी तक पहुंचे। बहुत बुजुर्ग हो गए थे, शरीर काम नहीं कर रहा, कमर सीधी नहीं होती, और फिर अब राज्य में काम करते थे तो कर रहे काम। तो राजा ने बोला कि देखो भैया, मेरी कोई गलती नहीं है, कि तुम्हारे प्यार में कोई कमी नहीं है। हमने तो दिया था इनको गंदों तक, अब ये इतनी लेट यहाँ पहुंचे, तो इसमें हम क्या कर सकते? तो राजा ने उनको, व्यक्ति को, उसको चिल्लाया, डांटा, बुजुर्ग व्यक्ति जो था, कि ये क्या तरीका है ऐसा ऐसा। तो वो बोलता, बोले राजन हम क्या करें, ये अब पहले जब हम युवा थे तब हम फटाफट ऊपर नीचे चक्कर लगा लेते थे, आप कुछ बोलते थे हम फटाफट सारा काम करते थे, हम घुड़सवारी कर लेते थे, हम खेत में चले जाते थे, हम युद्ध में भी गए थे, जब ये शरीर साथ देता था। पर अब ये बिल्कुल साथ नहीं देता। पर क्या करें, हमारे अंदर में आपके लिए भक्ति है, इसलिए बस हम यहाँ पे टिके हुए हैं। क्यों? कि हमारे पिताजी, पिताजी के पिताजी, सब लोगों ने ये राजा लोगों की सेवा करी है, तो हम तो बस आपके लिए हैं। तो ये देख करके उनको, राजा को पता चला कि देखो क्या स्थिति होती है। मैंने, वृद्धावस्था मतलब सबसे ज्यादा दुखरूप अवस्था, हर प्रकार से, हर प्रकार से। मैंने फिजिकली तो बताई दी, इतनी सारी बीमारियां, प्रॉब्लम्स, वो सब तो रहती है, मेंटली और ज्यादा होती है। कोई उनकी बात सुनने को तैयार नहीं, बुजुर्गों के पास कोई बैठ करके बात करने तैयार नहीं है, अकेलापन रहता है बहुत खतरनाक। समझ रहे हैं आप लोग? इसके लिए अपने को क्या करना चाहिए, समय देना चाहिए। अगर हमारे घर में, हमारे रिश्तेदारों में कोई बुजुर्ग हो, दादा दादी, नाना नानी, कोई भी हो, माता पिता, उनको समय देना चाहिए। ये नहीं भूलना चाहिए कि वो है तभी हम हैं। ये जो वो दुत्कार देने वाला एटीट्यूड है ना, इनसे बनता क्या है, इनको कोई काम का बोलो तो सुबह से शाम हो जाती है, कुछ काम नहीं बनता इनसे, हमारे घर में बिल्कुल भार है, हमारा एक कमरा इन्होंने घेर के रखा है,
कभी ऊपर जाए और इस कमरे को तोड़ के हम बड़ा बाथरूम बनाए। तुझे पता है तू क्या बोल रहा है? तू आज अगर इतना योग्य हुआ है ना, तो ये इन्होंने ही अपने युवा अवस्था में खून पसीना एक करके सारा काम किया था, तो तू इस काबिल हुआ है। आप लोग को समझ में आ रही है? कभी किसी के उपकारों को नहीं भुलाना, कभी नहीं भुलाना। क्यों? क्योंकि ये जो इनकी दशा अभी दिख रही है, ये तो शरीर का नेचर ही ऐसा है। और सुन, तेरी भी ऐसी होने वाली है, अगर किसी भाग्य से तू ज्यादा जी लिया तो। क्योंकि वो तो नेचर है ना, तो यू कैन नॉट चेंज द नेचर। वो तो वैसा ही रहने वाला है। ये आचार्य इसलिए लिख रहे कि भाई, ये शरीर की तो ऐसी दशा, शोचनीय अवस्था होगी ही होगी। ये रोगों का घर है, घर, एक एक रोग में रोग ही रोग भरे पड़े। वो तो है। आ रही क्या बात समझ में? तो क्या करे भैया? तो ये करो कि इस शरीर से भिन्न एक आत्मा है, आत्मा। वो आत्मा कभी बूढ़ा नहीं होता। वो आत्मा के कभी झुर्रियां नहीं पड़ती। वो आत्मा के कभी कैंसर नहीं होता। वो आत्मा को कभी डिहाइड्रेशन नहीं होता। वो आत्मा कौन है? वो आत्मा अपन है। ये अपन नहीं है। ये सच्ची समझ अगर हो ना, तो जीव सुखी हो सकता है। अरे देखो, शरीर की तो ऐसी अवस्था, एक तो अनित्यता से बता दिया, दूसरा अशुचिपना देखो इसका। हम्म। कितना अशुचिमय है। मतलब अभी के अभी कोई व्यक्ति नहा करके आया हो, और उसको अपन बोले एक गिलास पानी देना, तो वो पानी देने का वो एक तो वो था ना हैंडल वाला, कि वो हैंडल से अपन करके दे दिया। और वो नहीं हो, और मानो उसने ऐसे गिलास लिया, सीधे मटके में डाला और दे दिया, बोलो कौन पीने तैयार है? अरे कैसी बात कर रहे हो, हम नहा करके आए हैं। जैसे मंदिर में होता है ना, कि मंदिर में धोती बदलते, तो बहुत से मंदिरों में ऐसी व्यवस्था होती है कि वहां पे नहाने का भी सिस्टम होता है। तो मान के चलो दो लोग नहा रहे हैं, और एक नहा रहा है और उसके शरीर से पानी टकरा करके उछल करके इसके ऊपर गिर रहा है, तो क्या होता है? अरे भैया आराम से करो, क्या, अरे अरे नहीं, अच्छा पानी है, नहाया हुआ पानी है। कौन तैयार है ऐसे पानी को छूने को भी? कोई तैयार नहीं। ये शरीर है ऐसा अशुचिमय, अपवित्र है, ये तो नेचर है उसका, धर्म ही ऐसा है। तो क्या करें? तो ये करो, किंतु रहे उस देह में निर्मल रहा जो आत्मा, वह ध्येय है, श्रद्धेय है। वो आत्मा ध्येय है, वो आत्मा श्रद्धा करने योग्य है, वो आत्मा अपना मानने योग्य है, ये अपना मानने योग्य नहीं। क्योंकि पता है, जब तक हमारी ये दृष्टि डेवलप नहीं होगी ना, हम स्वस्थ शरीर में भी दुखी ही बने रहेंगे। और ये दृष्टि डेवलप हो जाए, तब शरीर चाहे जितना रोगी हो जाए, हम सुखी रहेंगे। उदाहरण, उदाहरण श्रीपाल, उदाहरण वादिराज मुनिराज। कहानी सुनी वादिराज मुनि की? एक ही भाव स्तोत्र नहीं सुनी? मुनिराज हुए वादिराज नाम के। वे जंगल में विराजे हुए थे, और पूरा शरीर उनका कुष्ठ से व्याप्त था। कुष्ठ रोग समझते हैं ना? पूरे शरीर में वो सब हो जाता है, पीप बहता रहता है, खून निकलता है, वो सब स्मेल आती है सब। तो राज्यसभा में ऐसी बात हुई कि अलकांटी जी, राज्यसभा में क्या बात हुई? राज्यसभा में ये बात हुई कि जैनी मुनि तो बड़े अच्छे होते हैं। दूसरा बोलता कि नहीं नहीं, बिल्कुल अच्छे नहीं होते, वो तो नहाते भी नहीं है, हमको मालूम है, उनके तो नहाने का त्याग है, वो बहुत गंदे होते हैं। बोले नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बड़े अच्छे होते हैं। बोला अच्छा, चलो देखेंगे कल चल करके। तो वो जो फेवर में था ना, वो व्यक्ति इधर पहुंचा जंगल देखने को। पहली बात तो मुनिराज मिल जाए तो बड़ा सौभाग्य। तो ढूंढता 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 जंगल में पहुंचा, तो मुनिराज विराजे हुए थे। और जैसे इसने मुनिराज को देखा, ओहो, मुनिराज का पूरा शरीर काय से भरा हुआ था? कुष्ठ रोग से भरा। इसको देखते से ही बड़ा ऐसा लगा कि वहां तो अपन ऐसा बोल करके आ गए कि हमारे मुनिराज तो बड़े निर्मल पवित्र होते हैं, और इनको तो ऐसी बीमारी है, अब क्या होगा? तो मुनिराज अपने ध्यान से बाहर आए। उसने मुनिराज को सारी बातें बताई। अच्छा, मुनिराज ने क्या बोला होगा? मुनिराज ने बोला कोई बात नहीं, जाओ। महाराज जी ये, अरे कोई बात नहीं, तुम जाओ। ठीक है भैया, चले गया। फिर
कुछ नहीं। अभी ये जो आचार्य लिखने वाले हैं ना, क्या मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा तत्पाद पंकज रजोमृत दिग्ध देहा, कुछ नहीं, वादिराज मुदिराज ने कुछ नहीं किया। वो तो बस जिनदेव की भक्ति में लीन हो। उनको शरीर नहीं सुधारना था, उन्होंने तो उसकी बात सुनी, ठीक है, बोल दिया तुमने, हो गया, चलो जाओ। महाराज आप क्या करोगे? हम तो जो रोज करते वो करेंगे। ठीक है। तो उन्होंने भक्ति करना शुरू करी, और फिर जिनेन्द्र देव की भक्ति में उन्होंने स्तोत्र की रचना करी। उस स्तोत्र का नाम है एक ही भाव स्तोत्र। जैसे ये भक्तामर स्तोत्र है ना, मानतुंग आचार्य ने लिखा, ऐसे वादिराज मुनि ने एक ही भाव स्तोत्र लिखा। ज्यो ज्यो उन्होंने वो स्तोत्र की रचना पूरी करी, उनके शरीर से पूरा कुष्ठ रोग दूर, और शरीर एकदम सोने जैसा चमकने लग गया। ठीक है। और फिर वो पूरी कहानी है कि फिर नेक्स्ट डे वो राजा और वो लोग आते हैं, वो सब देखते हो, जैन धर्म की खूब प्रभावना होती है। तो बात ये है कहने की, क्या, कि मेरे को ये बताओ, मुनिराज किस अवस्था में प्रसन्न थे और कब दुखी थे? कि जब शरीर में कोढ़ था वे तो तब भी आनंद में थे, और अब शरीर सोने जैसा चमकने लग गया है तो कोई एक्स्ट्रा प्रसन्नता नहीं आ रही है। ये तो अज्ञानी की आंखें शरीर को देखती है, चमड़ी को देखती है। ज्ञानी, ज्ञानी इसको नहीं देखते। इंद्रिय ज्ञान से तो यही जानने पाएगा, अतीन्द्रिय ज्ञान से आत्मा दिखेगा। आया समझ में? तो ये बात अपने को जब तक नहीं बैठेगी, तब तक निरोगी काया में भी दुखी रहेंगे। और अगर ये बात बैठ गई, तब चाहे जितने रोग आ जाए, तो रोग रोग ही नहीं लगेंगे। बोलो, रोग मिट गए कि नहीं मिट गए? भैया ये अच्छा हॉस्पिटल खोला आपने। आपको आ रही कि नहीं बात समझ में? अब वो देखो क्या लिख रहे हैं, ऐसे शोचनीय अवस्था हो क्या, कि जीने की, जीवित रहने की जिसके आशा भी नहीं बची हो। कभी भैया अपने जीवन में ऐसा काम नहीं होना क्या, कि जीने की आशा ही छूट जाए। कभी जीने की आशा नहीं छोड़ना चाहिए, कभी नहीं छोड़ना चाहिए। देयर इज होप, ऑलवेज देयर। अरे अपने साथ जितना बुरा सा बुरा हो जाए ना, जितना बुरे से बुरा, उससे बुरा भी किसी के साथ हो रहा है और वो जी रहा है। इसलिए कभी आत्मघात करने का, सुसाइड करने का सपने में भी नहीं सोचना। अरे कितनी बुरी सी बुरी अवस्थाएं आ जाए, सब लुट जाए, अरे हम महलों से सड़कों पर आ जाए, तन पे ढकने को कपड़ा तक नहीं हो, फटे पुराने कपड़े पहनना पड़ जाए, पर सुनो, ऐसी अवस्था हो जाने पर भी कभी आत्मघात का नहीं सोचना, कभी नहीं सोचना। क्योंकि आपको पता नहीं है, आत्मघात का परिणाम इससे भी ज्यादा खतरनाक है। जय श्री आंटी जी। इससे भी ज्यादा खतरनाक है क्या? आत्मघात का परिणाम तो ये जो होता है ना, संश्लेषता, प्रति समय संश्लेषता, बड़े कष्ट है, बड़े कष्ट है, बड़े कष्ट है। अरे अगर हमारे जीवन में दुख भी हो, तो दुख के रोना नहीं रोना, दुख के रोने नहीं रोना पूरे टाइम। अरे भाई हम परेशान हैं, जिससे मिले उसको अपने दुखड़े सुनाने लग जाए। अरे पॉजिटिविटी होनी चाहिए अपने जीवन में। माने अपना व्यक्तित्व इतना गजब का होना चाहिए कि व्यक्ति अपने से मिल करके मस्त हो जाए। अलका आंटी, क्या बोल रहा हूँ, आप आंटी जी। माने अपना पर्सनैलिटी अपनी ऐसी होनी चाहिए कि कोई रैंडम व्यक्ति भी अपने पास आके बैठ जाए ना ट्रेन में, तो वो एकदम मस्ती में आ जाए। तो अपना जैनी होने का फायदा, और अपन ही मुरझाए हुए रहे, अपन ही अपने सौ दुख लेकर के माथे पे चलते रहे और दुनिया भर को और सुनाते रहे, तो क्या लाभ है उससे? हम्म? पराधीनता छोड़ो, स्वाधीन बनो। पराधीन व्यक्ति कभी दुखी, कभी सुखी हो ही नहीं सकता, और जो स्वाधीन है उसको कोई दुखी कर ही नहीं सकता। ये भोगों की दासता छोड़ने योग्य है, आत्मा की शरण लेने योग्य है। जो भोगों, भोग समझते हैं ना आप लोग, ये सारे भोग, अब इन भोगों के जो पराधीन हुआ, समझना, ये पूरी लिंक है, पूरी चेन है ये। सुन रहे सब लोग? ये जो सारे भोग है, इन भोगों की आधीनता जिसने स्वीकार कर ली ना, अब वो जकड़ गया। अब उसका पूरा जीवन ऐसा कठपुतली बन गया है।
उसको एसी मिलेगा तो ही वो सुख से रह पाएगा, और चाहे एसी नहीं मिला उसका दुख शुरू। उसको 56 पकवान मिलेंगे तो वो मजे से रह पाएगा, और जहां उसको मूंग की दाल रोटी मिली उसका दुख शुरू। पांचों इंद्रिय के भोग, तो जिसने इन भोगों की दासता स्वीकार कर ली है ना, अब वो पूरे जगत का दास बन गया। एक उदाहरण दिया था बहुत पहले। एक राजा था, उस राजा को वो तम्बाकू पान मसाला खाने की आदत थी। तो उसका जो मंत्री था, उसने बोला महाराज ये आदत छोड़ो, ये आदत अच्छी नहीं है। आप इतने बड़े राजा हो, देखना इस बुरी आदत की वजह से आपको किसी के सामने हाथ फैलाना पड़ जाएंगे। महाराज बोलते कैसी बात करता है तू, मेरे को क्यों हाथ फैलाने पड़ेंगे? क्या तूने देखा नहीं है राजकोष इतना 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 भरा हुआ है कि मेरी अगली 7 पीढ़ियां भी आराम से रह सकती है, हम काहे को किसी के आगे हाथ फैलाएंगे। ठीक है महाराज चलो। तो चले, और वो महाराज की जो पुड़िया थी वो पुड़िया लाना भूल गए, या जो भी वो खत्म हो गई। और महाराज की तो आदत थी हर थोड़ी थोड़ी देर में खाना है खाना है खाना है। तो वहां जंगल में बिल्कुल कोने में एक आदिवासी टाइप व्यक्ति बैठा हुआ था, बिल्कुल राजा के हिसाब से बहुत लो स्टैंडर्ड। ये राजा साहब तो राजा ही थे, वो बैठा था। और राजा को तो तलब थी, मेरे को तो चाहिए मेरे को तो चाहिए। तो राजा गया, ए भैया थोड़ा हमको भी देना। और मंत्री ने फोटो खींच ली। देखो महाराज, हमने बोला था ना आपको हाथ फैलाने पड़ जाएंगे। तो ये जो भोगों का है दास, वह सब जग का दास है, पूरे जगत की दासता करता है। और जिसको पूरे जगत की दासता है, और जब पूरा जगत उसको छोड़ करके चला जाएगा ना, मैंने पाप का उदय जब आएगा, तब वो सारी आशा खो देता है और फिर हो जाता है मरने। आपको आ रही है बात समझ में? यह बात चल रही है च्युत जीवित आशा। जीवित रहने की भी आशा छूट गई हो, तो हम ऐसा क्यों करें कि हमारे जीने की आशा छूट जाए। जो भोगों का है दास, वह सब जग का दास है। और जय श्री आंटी, जो भोगों से उदास, प्रभुता उसके पास है। और जो भोगों से उदास है, कि जिसने इन भोगों को ठेंगा दिखा दिया है, अब उसके पास प्रभुता है। देखो अपने मुनिराज, लोग हाथ जोड़ जोड़ करके भोजन कराते, तो भी उनकी इच्छाओं तो ले, नहीं इच्छाओं तो नहीं ले। राजाओं का जीवन तो महाराज का है, भगवान का है। आ रहा है क्या समझ में? तो जिसकी जितनी ज्यादा डिपेंडेंसी होगी वो उतना दुखी होगा। और क्योंकि वो जिन चीजों पे डिपेंडेंसी है वो चीजें अगर कट आउट हुई, तो फिर अब हम जिए कैसे? जिए कैसे? हमारी यही तो एक आशा थी जीने की, अब ये भी हमसे चला गया, अब जिए कैसे? अरे कैसे क्या जिए? अपने बल पे जियो, अपने बल पे जियो। चैतन्य प्राणों से जीवित, इंद्रिय बल श्वासोच्छ्वास नहीं, वायु रहित नित अजर अमर, सच्चिदानंद चैतन्य खान हूँ मैं, देखा जब अपने अंतर को, कुछ और नहीं भगवान हूँ मैं। क्या बोल रहे हैं? चैतन्य प्राणों से जीता है ना। जीव, जीव मतलब कौन? जो जिए वो जीव। अच्छा सही बताओ, सही मतलब ये दृष्टि क्लियर होने की जरूरत है। आवांटी जी, ये घर चला जाए तो जीव का क्या चला गया? सारा पैसा सब लूट जाए, हुआ है ऐसा? ये जब अपन कल जहाज की बात कर रहे थे ना, आप शास्त्र में पढ़ना, व्यक्ति अपना घर बार देश सब छोड़ करके कहाँ गया? किसी दूसरे देश गया, धनार्जन के लिए, पैसे कमाने के लिए, और वहां 10 12 15 साल लेकर रह करके खूब पैसे कमाए, और जहाज से वापस लौट रहा था, और क्या हुआ? जहाज पलट गया। अब जो कुछ कमा करके लाया था 10 15 20 साल में, सब कुछ बह गया। अब भोगने के लिए भी पुण्य का उदय चाहिए, सब बह गया, खत्म। अब मेरा प्रश्न है, उस व्यक्ति का क्या खोया? अलकांटी जी, कुछ खोया उसका? उसका ज्ञान, दर्शन, सुख, अनंत गुण, एकात्म कुछ चले गए?
तो जो अपने को आत्मा मानेगा वो सुखी रहेगा, इतनी सी बात है। माने ये घर चला जाए तो मेरा क्या गया, सोचो। परिवार चला जाए, मेरा क्या गया। घर में डाका डल जाए, मेरा क्या गया। मेरा क्या गया, वो मेरा की खोलो उसको, ऑपरेशन करो, मेरा मतलब कौन। कल्पना आंटी, पाप का उदय आ गया। आत्मा का क्या बिगड़ा, पुण्य का उदय आ गया। आत्मा का क्या बढ़ गया। लक्ष्मी बढ़ी, अधिकार भी, पर बढ़ गया क्या बोलिए। बोलो भाई, क्या बढ़ गया। उल्टा, लक्ष्मी घटी, अधिकार भी, पर घट गया क्या बोलिए। बोलो क्या घट गया। क्यों। अब पता नहीं भैया, हमने रिलायंस के शेयर लिए थे 3,000 के भाव में, और अब 1,500 रुपए के रह गए। 50% घट गया। क्या घट गया, तुम तो उतने ही हो। क्या घट गया, अच्छा। चलो शरीर से भी देखे तो क्या घट गया, तुम पहले भी 5.5 फीट के थे, अभी भी तो 5.5 के ही हो। पहले भी तुम 60 किलो के थे, अभी भी 60 किलो के हो, क्या घट गया। हाँ, बस वो ग्रीन एरो की जगह रेड एरो आ गया, कि उसको लगा मेरा कुछ चला गया, मेरा कुछ चला गया, अरे मैं लूट गया। अरे तू नहीं लूटा, तू देख, तू अनंत गुणों की खान है, तेरा क्या चला जाएगा। अब ये अंदर में बल हो ना, उसको रहती है जीने की आशा। फिर चाहे कैसे उपसर्ग आ जाए, फिर चाहे कोई गले में सांप डाल के चला जाए, या कोई घानी में पेल दे, या कोई अग्नि लगा दे। ओहो, रुई में लपेट करके आग लगा दी, सिर पे सिगड़ी जला दी, शरीर में जलते हुए आभूषण पहना दिए, और इनको अभी भी जीने की आशा है। कैसे है इनको जीने की आशा। क्यों। ये सब कथानक आपने पढ़े हैं ना, वो पुराणों में देखिए, ये सब कहानियां सुनिए। रक्षाबंधन की कहानी, अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराज विराजे हुए हैं हस्तिनापुर में, और उनके चारों ओर अग्नि चल रही है। प्रश्न, मुनिराजों को जीने की आशा है कि नहीं। ऐसा सोचा होगा महाराज ने, अब तो गया जीवन, खत्म हो गया। अरे क्या खत्म हो गया जीवन, हम अपने चैतन्य प्राणों से जीते हैं। हमारे चैतन्य प्राण, वो कौन हमसे ले सकता है। शरीर जलेगा, जल जाए, ये तो वैसे भी खत्म होने वाला है। आप लोग को आ रही है क्या बात समझ में। ये इतनी पॉजिटिविटी से भर जाओ, तो मजा है, तो है भक्तामस स्तोत्र, तब आएगा आनंद। अरे दुखी होने का काम ही नहीं है। देखो बहुत सिंपल बात है, मोक्ष इज इक्वल्स टू सुख। तो मोक्ष का मार्ग, उसमें भी तो मजा आना चाहिए ना। ऐसा थोड़ी है कि यहाँ तो कष्ट होंगे और वहां पे सुख मिलेगा। अरे यहाँ वर्तमान में नगद नगद, अभी मजा आएगा, अभी आनंद आएगा। एक बार श्रद्धा को सम्यक करके तो देखो, समझ में आया? इसलिए ये संश्लेष परिणाम नहीं करना। अरे क्या होगा, अरे क्या होगा, अरे मैं मर जाऊंगा, अरे क्या होगा। ओहो, वो डॉक्टर ने भी बोल दिया अब तो कैंसर है, अरे अब क्या होगा। अरे अब है तो है, अब क्या होगा। जो होना है वो होगा। कैंसर तेरे चाहने से हुआ था क्या। तूने चाहा था, तूने बहुत माला फेरी थी, कैंसर हो जाए, कैंसर हो जाए, कैंसर हो जाए, तो भी हुआ ना। तब क्यों घबराता है, कोई बात नहीं, धैर्य रख, सब अच्छा होगा। आपको मालूम है, जो संश्लेष परिणाम करता है ना, संश्लेष परिणामों से असाता वेदनी की उदीरना होती है। माने वो असाता वेदनी कर्म, वो जल्दी जल्दी उदय में आता है, नए नए बनते जाते, नए नए बनता जाता है। तो तुम ऐसा चाहते हो कि असाता खत्म ही नहीं हो, असाता बढ़ती जाए। ये संश्लेष परिणामों से असाता बनती है। और इतना ही नहीं, आयु कर्म के निषेक भी जल्दी उदय में आते हैं संश्लेष परिणामों से। आयु कर्म के निषेक समझते हैं, बहुत शॉर्ट में बताता हूँ। मान के चलो किसी व्यक्ति, निषेक मतलब कर्म के पार्टिकल्स, ओके। कर्म होते ना, एक एक कर्म होते हैं, वो सब कर्म आकर के बनते, फिर अपनी अपनी प्रकृति रूप होते, कोई आयु, कोई वेदनी, ऐसा। तो मान के चलो कोई व्यक्ति है, उसकी आयु है यहाँ से लेके यहाँ तक, उदाहरण के लिए, है ना। 100 पार्टिकल, माने वो 100 पार्टिकल जब पूरे उदय में आ जाएंगे, इसका मतलब उसकी ये आयु कंप्लीट हो गई। फिर उसकी अगली आयु शुरू होगी। ऐसा सिस्टम चलता रहता है। फिर अगली आयु मान लो उसकी 50 है, तो 50 पार्टिकल उसके उदय में आ गए, तो वो आयु उसकी खत्म हो गई, फिर अगली शुरू होगी।
तो ये 100 पार्टिकल तो पक्के में उदय में आएंगे। पर सुन, तू अगर संश्लेषता करेगा ना, तो ये 100 पार्टिकल जो इतने टाइम में उदय में आने वाले थे ना, वो इतने में ही उदय में आके खत्म हो जाएंगे। तेरा अकाल मरण हो जाएगा। और सरल अपनी भाषा में बोले तो तू बेमौत मारा जाएगा। अकाल मरण सुना है आप लोगों ने? अकाल मरण, अकाल मरण मतलब कि आयु के निषेक तो उसके पूरे खिल गए, पर अभी उसके मरने का काल नहीं था। मैंने उसके आयु के निषेक अगर अपने अपने समय पर ही खिलते, तो देर वर चांसेस कि वो 80 साल तक जीता। पर उसके वो 80 साल में उदय में आने वाले आयु कर्म, जय श्री आंटी, वो उसने संश्लेषता करके, इतनी संश्लेषता दिन भर, हाय तौबा, अरे मर गया, अरे मर गया। तो सुन, ये जो तेरे 80 साल में उदय में आने वाले कर्म थे ना, ये अब घट गए। तू 60 में चला जाएगा। तूने तेरे मनुष्य पर्याय के 20 साल गवा दिए। इसलिए संश्लेषता नहीं करना कभी। ये जीने की आशा कभी नहीं छोड़ना, ये बोल रहे। और सच कहे, जो भगवान के चरणों में है, उसको क्या मौत का भय। वो तो आशा क्या, वो तो कॉन्फिडेंस में है कि हम तो जिएंगे। जीव का मरण होता कभी भी नहीं। जीव का कभी मरण होता है? जीव का कभी जन्म होता है? अब बोलो, अब जो अपने आप को शरीर से अलग आत्मा देखेगा, वो मजे ले पाएगा। और जो अपने को सिर्फ शरीर ही माने बैठा रहेगा ना, वो बहुत सस्ते में निपट जाएगा। सस्ते में निपटना समझते हो? कल्पना आंटी जी, सस्ते में निपट मतलब तुझे तो बहुत लाभ हो सकता था, तू थोड़े में ही निपट गया। अरे, ये मार्ग तो इतना गजब का है कि तू अशरीरी हो जाए। इतना गजब का ये वस्तु स्वरूप है। और तू शरीर 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 करता रहता है, तुझे नए नए शरीर मिलते रहते। अब ये कब से चल रहा है? अनादिकाल से यही चल रहा है। तो कब तक चलेगा? कि यही हालत रही ना, अनंत काल तक यही चलने वाला है। इसलिए भाई, जागो, जागो, अपने को पहचान। और एक बार अगर हमें अपनी सच्ची पहचान हो जाए ना, मैं तो बोल रहा हूँ कि नहीं भी हो ना, तो आप तो नकली वाली अपनी पहचान करो। एक बार करके तो देखो, नकली वाली अपनी असली पहचान। एक बार तो करके देखो, बड़ा मजा आएगा। ये जितने दुख है ना, जिनके वजह से अपन दिन भर उबलते रहते हैं, ये बिल्कुल ऐसे लगेंगे कि इनमें दम ही क्या है। अभी तो छोटी छोटी बातों पे अपन इतनी कशाय कर लेते हैं, इतने दुखी हो जाते हैं जिसकी कोई हद ही नहीं। बोलो, नहीं होता है? कितने हैं, और मैं आपको इतने समाधान दे सकता हूँ, इतने। देखो, उदाहरण चलो सुनो एक। मान के चलिए, रुचि आंटी, आपने सुबह से खूब मेहनत करी, खूब मेहनत करी, और बहुत ही मेहनत करके अच्छी अच्छी चीजें मिला मिला करके क्या बनाया? क्या बनाया? तो कुछ भी बना लो, क्या जा रहा है। चलो, मटर पनीर बनाया, ठीक है। अब उसमें आपने सब बहुत सारी चीजें डाली, आपने उसमें मखाने भी डाले, काजू भी डाला, ड्राई फ्रूट्स भी डाले, और बढ़िया एक नंबर ग्रेवी बनाई। बहुत अच्छा, मतलब आपके हिसाब से वो दी बेस्ट था। ठीक है। और आपने सर्व किया घर वालों को, और घर वालों ने जैसे ही एक बाइट उठा के खाया, उनको अच्छी ही नहीं लगा। अरे यार, ये तो बहुत खराब है। ठीक है, ये सीन। अब मेरे को बताओ, अपन ने बहुत मेहनत से बनाया, अपने हिसाब से तो वो बेस्ट है, नमक वगैरह सब बिल्कुल एक्यूरेट है। और सामने वाले ने जिसने खाया, उसको मजा ही नहीं आया, तो इसमें गलती किसकी है? किसकी गलती है? ये तो उसकी गलती है। उसका उदय नहीं है अच्छी चीजें खाने का, क्या करे। अरे कितनी सिंपल बात है। उसका उदय भी तो हो इतनी अच्छी अच्छी चीजें खाने का। अब जिसको कचरा खाने की आदत है, उसको ये चीजें कहाँ अच्छी लगेगी? अपन काय के लिए दुखी हो? वो उसका उदय मजबूत करके आए अगली बार, तब और बना के खिलाएंगे। आपको आ रही समझ में बात? मैंने इसमें अपना तो कोई दोष ही नहीं था, और फिर भी अपन ओ, बताओ, उनको पसंद ही नहीं आया। अब उनको पसंद तो मत आने दो ना पसंद। उनको अच्छी चीजों की पसंद नापसंद का अंदाजा ही नहीं होगा। अरे आप बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो ये कितनी सारी बातें तो ऐसी है कि अपन व्यर्थ में दुखी होते रहते हैं।
और ये वस्तु स्वरूप के नजदीक अपन आए तो अपने को पता चले हैं ये सारे तो एकदम फोकट के दुख, कुछ काम के ही नहीं थे, इसकी कोई वैल्यू ही नहीं थी। बताओ दिन भर अपन इन चीजों के पीछे नहीं परेशान होते रहते। सोचनीय अवस्था होती ये अकेले उसकी बात नहीं है, जलोदर वाले की अपनी भी ऐसी शोचनीय अवस्था होती रहती है। अपन दुखी होते रहते कि नहीं। तो फिर भैया क्या करें, तो देखो ये करो। पाद पंकज रजोमृत दिग्ध दे आहा। त्वत, त्वत माने आपके, पाद पंकज चरण कमल की, रजोमृत, अमृत रूपी रज, आ जिनेन्द्र भगवान के चरण कमलों की माने चरणों की रज धूल, कैसी है वो, अमृत रूपी रज, लिप्त दे, दिग्ध देहा, दिग्ध देह माने जिसका शरीर उससे लिप्त है। इसका भाव समझो आगे, चलो बाद में समझेंगे। इसका भाव ऐसा है कि अभी बात वो चली थी ना कि किसी को ऐसा भयानक रोग भी हुआ हो जिसने जीने की आशा भी छोड़ दी हो, ऐसा जीव भी अगर आपके चरण कमलों की अमृत रूपी रज से अपने देह को लिप्त करता है तो क्या होता है, मर्त्या भवंती, वो मनुष्य हो जाते, मर्त्या माने मनुष्य हो जाते, क्या हो जाते, मकर ध्वज तुल्य रूपा। मकर ध्वज माने कामदेव, तुल्य रूपा मतलब उनके समान रूप वाले। समझने की बात क्या बोल रहे हैं आचार्य, वे कह रहे हैं कि जो अभी तक इतना बीमार था, इसके शरीर की ऐसी दशा हो गई थी, जगह जगह से इसको बीमारियां हो रही थी, ये अगर आपके चरण कमलों की अमृत रूप रज को अपने शरीर पे लगा लेना तो ये कामदेव के समान रूप वाला हो जाएगा। भैया कहाँ मिलेगी ये वाली रज, हमने शिखर जी की मिट्टी के बारे में तो सुना है, आप लोगों ने सुना है कि नहीं। शिखर जी की कौन से, अभिनंदन नाथ, कौन से अभिनंदन, पता नहीं कोई एक टोक आप लोग लेके मत आ जाना हो, फिर तो आप बोलो भैया आप अच्छी बताते रहते हो, अगली बार पक्का लेके आएंगे। तो उसी स्पेसिफिक पता नहीं, आई थिंक अभिनंदन नाथ की वहां की टोक की मिट्टी वो बहुत चमत्कारी है, मालूम है आपको। वो मिट्टी आप थोड़ी सी लेके अपने घर में रख लो, आपके वारे न्यारे हो जाएंगे। आपका जब मकान बने ना, थोड़ी थोड़ी मिट्टी सब जगह डाल देना सारे कॉलम में, देखो फिर आपके भाग्य चमक जाएंगे। तो भैया ऐसे जिनेन्द्र भगवान के चरण कमलों की मिट्टी कहाँ मिल रही है धूल, थोड़ा बताओ हम ऐसा लगा लें। ठीक है, एक बार बॉडी लोशन नहीं लगाएंगे, एक बार यही लगा लेंगे। अरे ये नहीं है लिप्त देहा का मतलब, दिग्ध देहा का, आप समझ रहे, तो बहुत से लोग करते हैं ऐसा, आपको मजाक लग रही है ये बात, अनेकों लोग करते हैं ऐसे। जैसे सुबह अभिषेक होता है, अभिषेक के बाद जब गंधोदक रहता है, तो कितने ही जीव तो गंधोदक से क्या करते हैं, हाथ पे, पेट पे, गर्दन पे, गले पे, छाती पे। तो छाती पे क्यों, कि भैया बहुत टाइम से कफ है तो वो नेबुलाइजर काम नहीं कर रहा था, सोचा गंदोदक ही कुछ काम कर ले, छाती पे लगाएगा, पेट पे लगाएगा। और कितने ही जीव तो और खतरनाक, क्या, ये बाहर से भी उतना असर नहीं करता है तो हम तो क्या करते हैं, पी लेते हैं, तो पी भी ले गंदोदक। ये सब टोटल मिथ्या मान्यताएं है, अगर आप ऐसा करते हैं तो सावधान हो जाइए, आप गलत काम कर रहे हो, आप बहुत बड़ी अभिनय कर रहे हो। आपको पता है गंधोदक क्यों लगाया जाता है, रुचि आंटी, गंधोदक क्यों लगाया जाता है, पता नहीं भैया, हमको तो ठंडा ठंडा अच्छा लगता है, हम लगा लेते हैं। क्यों, गंधोदक पता है क्या है, गंधोदक एक सम्मान का प्रतीक है, माने जिनेन्द्र भगवान के लिए रिस्पेक्ट शो करते हम उस गंधोदक को माथे पे लगा के। कैसे, जैसे अपन ने थोड़ी देर पहले बात की थी ना कि हमारा तो ऐसा अपवित्र शरीर है कि हमारे शरीर से छुआ हुआ पानी कोई पीने तैयार नहीं, कोई उसको हाथ यूज नहीं करने तैयार। पर हे जिनदेव, आप सच में महापवित्र है, आपका आत्मा तो पवित्रता को प्राप्त हुआ ही है, और आपका ये परमोदारिक देह ये भी अपने आप में बहुत पवित्र है। तो आपके शरीर से स्पर्शित ये जल जो आपके पूरे मस्तक से लेकर चरणों तक होकर के आया है, हम तो इस जल को भी अपने सिर माथे लगाते हैं।
ये हमारा आपके प्रति सम्मान है। आया? ये है गंधोदक लगाने के पीछे का लॉजिक। आई क्या बात समझ में? तो ये गंधोदक भैया पूरे शरीर पे मत लगाया करो। चाहिए तो तुमको जो लगाना है सो लगाओ, कम से कम गंधोदक तो मत लगाओ। बहुत विनय होनी चाहिए। जिसके चित्त में भगवान के प्रति विनय नहीं है, उसका मोक्ष तो बहुत दूर है। बहुत दूर है। आ रही है आप लोग को बात समझ में? गंधोदक सिर्फ मस्तक पे, कहीं और नहीं। अरे इतनी ऊंची चीज है तो ऊंची चीज तो ऊंची जगह लगनी चाहिए ना, कि चाहे जहाँ लगा लोगे। लगनी चाहिए मस्तक। ठीक है। एक हेतु। दूसरा हेतु गंधोदक क्यों लगाते हैं? कि हम भगवान आपके चरण स्पर्श तो नहीं कर सकते, पर आपसे स्पर्शित जल इसी को हम अपने माथे लगा ले, मानो हमने आपको स्पर्श करा है। ये है उसका हेतु। आई बात समझ में? तो इन उल्टे कामों में बिल्कुल भी नहीं फंसना। क्या? कि भैया वो आंखों का नंबर कम नहीं हो रहा था, तो आई ड्रॉप के तो पैसे लगते, गंदोदक फ्री में मिल जाता है, तो हमने गंदोदक भरवा लिया और दो दो बूंद वही डाल लेते हैं। ऐसा काम नहीं करना। आई बात समझ में? और फिर गंदोदक में भी तो वैरायटी है। ये वाले भगवान का गंदोदक ज्यादा इफेक्टिव, ये वाले भगवान का गंदोदक कम इफेक्टिव। और ये वाले तीर्थ क्षेत्र के ये फलाने फलाने भगवान का तो और ही गजब का है। तुम्हें अगर गंदोदक गंदोदक में अंतर दिख रहा है, मैंने पहले ही बोला था, तुम्हें अगर भगवान भगवान में अंतर दिख रहा है, तुम्हें अगर यहाँ के आदिनाथ और वहां के आदिनाथ में अंतर दिख रहा है ना, तो तुम मिथ्या दृष्टि हो। तुम्हें भगवान में अंतर दिख कैसे रहा है? जय श्री आंटी जी। अभी अब 24 की विराजमान होनी है, आप कौन से भगवान विराजमान करोगे? कि भैया हमारे तो शांतिनाथ, हमारे तो नेमीनाथ। क्यों? मल्लीनाथ भगवान नहीं? वासुपूज्य नहीं? विमलनाथ नहीं? नहीं 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 भैया, वो इतने फेमस नहीं है। अच्छा। फेमस भले ही तुम्हारी नजरों में नहीं हो, तो उतने ही अनंत सुखी है जितने बाकी 23 है। उनका भी अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत चतुष्टय वैसा ही है जैसा अन्य का है। तो ये भेदभाव उचित नहीं है। ये अनंतानुबंधी है। आ रहा है आपको समझ में? तो ये दिग्ध देह का मतलब क्या हुआ? दिग्ध देह मतलब कि जिसके रोम रोम में भगवान बस गए हैं। लिखा है ना लिप्त देह, जिसकी देह लिप्त है। तो चरण रज से जिसकी देह लिप्त है का मतलब ये निकला। चरण रज मतलब उनके द्वारा बतलाया गया मार्ग। उस मार्ग में जो पूरा रचा पचा है, रोम रोम में जिसके जिंदेव बसे हुए हैं, ये है इसका अर्थ। वो ये नहीं कि हम उनके चरण रज को उठा के पूरे पैसे ऐसे करने लग जाए। ये नहीं है। आया क्या समझ में? रोम रोम में भगवान बसे हो। दिग्ध देह। अपने रोम रोम में क्या बसा है? क्या बसा है? पैसा। पैसा बसा है भैया, पैसा। और क्या बसा है? और सबका अलग अलग बसा हुआ होगा। तो अगर वो बसा हो, तो उन सबको थोड़ा हटा के अपने रोम रोम कर दो खाली, और वहां पे बसाओ भगवान। भगवान मतलब भगवान की भक्ति, उनका दिया गया तत्व ज्ञान, उससे अपने आप को श्रृंगारित करो। हम सबके लिए बात है ये। मर्त्या भवंती, ऐसा मनुष्य कामदेव के समान रूप वाला हो जाता है। कामदेव के समान रूप वाला हो जाता है मतलब सुंदर हो जाता है। सुंदर हो जाता है वो तो ठीक है, हो ही जाएगा, उसमें कोई दम भी बात, दम वाली बात। कामदेव समझते हैं आप? कामदेव क्या होते हैं? कामदेव जैसे 24 तीर्थंकर होते हैं ना, ऐसे 24 कामदेव होते हैं। जैसे अपने हनुमान जी कामदेव थे, शांतिनाथ कुंतुनाथ तरयनाथ ये कामदेव थे। ये और कौन थे? एक नाम भूल गया। ऐसे 24।
कामदेव मतलब एक काल में जैसे 24 तीर्थंकर होते हैं, ऐसे 24 कामदेव, और सभी चरम शरीर होते हैं, सभी उसी भाव से मोक्ष जाते हैं। तो कामदेव माने इनका अतिशय सुंदर रूप होता है, बहुत ज्यादा सुंदर ये होते हैं कामदेव। ठीक है, तो ये अतिशय सुंदर रूप वाले वे मनुष्य हो जाते हैं कौन? जो आपके चरण कमल रूपी अमृत, चरण कमलों की अमृत रस को अपने शरीर पर लगाते हैं। तो अब ये तो आचार्य ने एक रूपक दिया, अब यहाँ से अपन ये सोचे, ये समझे इस बात को, कि जो भगवान द्वारा बताए गए वितराग मार्ग पर चलता है, भगवान की शरण लेता है, वास्तव में वो चमक जाता, जैसे कामदेव चमक के ना, वो चमक जाता है। चमक जाता है मतलब 24 कामदेव होते हैं। हाँ, बाहुबली भी कामदेव थे, राइट। बाहुबली भी कामदेव थे, भरत चक्रवर्ती थे, ये कामदेव थे। ठीक है, तो क्या बोल रहे थे? तो ऐसा उनका दोनों बात है, इधर से देखो तो इतना साथी ये पुण्य का बंद होता है कि उस पुण्य के फल में उनको देह भी इतनी सुंदर मिलती है। ये जो सारे कामदेव है ना, ऐसे पूर्व भाव में मुनि होते हैं, ये भावलिंगी, जितने चक्रवर्ती है पूर्व भाव में सब भावलिंगी मुनिराज होते हैं। और वो साधना में जो थोड़ी सी कमी रह जाती है, अगर साधना की पूर्णता हो तो सिद्धि हो जाए, मोक्ष हो जाए। तो जो थोड़ी कमी रह जाती है ना, उस कमी के फल में उनको ये पद मिलता है। मतलब ये पद मिलना, ये कोई उपलब्धि नहीं है। अपन तो इसी को उपलब्धि माने बैठे, चक्रवर्ती बन जाए, कामदेव बन जाए। अरे ये चक्रवर्ती कामदेव तो कुछ कमी रह गई थी इसलिए बने हैं। अगर उसी दशा में अच्छी आत्म साधना होती ना प्रचुर, तो उसी भाव से मोक्ष जाते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे जीव होते हैं। तो आचार्य कह रहे हैं कि जो मनुष्य, जो जीव आपके चरण कमल रूपी अमृत रस से लिप्त होते हैं, अपने शरीर पर लगाते हैं, उनका शरीर कामदेव के समान हो जाता है। मतलब जो आपके द्वारा बताए गए तत्व ज्ञान वितराग मार्ग का आश्रय लेते हैं, वे जीव अतिशयता को प्राप्त होते हैं, अधिक क्या कहे, मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, चलो अंत। हे प्रभु, उत्पन्न हुए भयंकर जलोदर रोग के भार से झुके हुए, शोचनीय दशा को प्राप्त होने से जीवित रहने की आशा छूट गई, ऐसे मनुष्य आपके चरण कमलों की रज अमृत को देह पर लिप्त कर कामदेव समान सुंदर हो जाए। ठीक है, इसका भाव आप लोग को समझ में आया? रोग क्या है? रोग क्या है? रोग क्या है? आत्मा का रोग क्या है? ये तो शरीर के रोग हुए, वो तो सब हो ही जाएंगे सही। आत्मा का भी तो कोई रोग है कि नहीं है? बोलो, आप लोग को कोई बीमारी है क्या? नहीं है क्या किसी को? है, क्या बीमारी है? मैं तो अनादि से रोगी हूँ, उपचार कराने आया। बोलते तो है भगवान के पास जाके कि अज्ञान रोग है, जन्म जरा मृत्यु रोग है, मिथ्यात्व रोग है, ये सब है कि नहीं, बीमारियां लगी हुई है जीव के। तो इन इन रोगों से मुक्त हो तो वास्तव में रोगों से मुक्ति है। बाकी ये शरीर के रोगों का तो क्या है, शरीर तो वैसे भी छूटना है। ठीक है, समझ में आया? तो हम सभी लोग इसका सम्यक स्वरूप समझ करके जिन देव की सच्ची भक्ति करें, हम सच्चे भक्त बने, मतलबी भक्त ना बने, सच्चे भक्त बने। ठीक है, इतना ही रख। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। रामायणी के ज्ञान से तुझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम।
जय बोलिए द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय जय।